जय हिंद दोस्तों, आई-टेक यूपी पुलिस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि जिन नोट्स के द्वारा मैंने 3 बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है वो आप सभी को मैं दूंगा। तो ये इंडियन पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, तो डेली एक एक वीडियो एक एक चैप्टर आपको मिलता रहेगा। आपको बस इतना करना है कि ये चैप्टर एक बार देखना है, उसको लिखना है फिर नोट्स के द्वारा, और फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको लेकर आना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। जिस चैप्टर को आप यहाँ से लिखोगे उसकी ही आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में 1774 में। चार्टर एक्ट 1833, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए और फिर आपको एक बार लीड लगाकर आपको सुनना भी है। एक बार लिख लेंगे फिर आप नोट्स में देखकर अच्छे से लिखकर लूसेंट की बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर देखिए आपकी सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी इस भर्ती में यूपी पुलिस की जो आने वाली है इसमें 100% हो जाएगा। 1919 में क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बना। इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 का ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बना एवं इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या हुआ, महत्वपूर्ण पॉइंट थे। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिली। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था हुई। संघीय शासन का प्रावधान हुआ। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की का प्रावधान का अधिनियम बना। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण है। आप लूसेंट की बुक जरूर लाएं और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन 1946 में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। कैबिनेट मिशन 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से हुआ था, वो हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से। 1940 की जो अंतरिम सरकार थी उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि कौन सदस्य किसका था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार पटेल जी के अंडर में था गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मंत्री थे खाद्य एवं कृषि के। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के। जगजीवन राम थे श्रम विभाग के। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा विभाग के। लियाकत अली खां वित्त विभाग के। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के। जो संविधान की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से थे। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 में दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया
संविधान। संविधान प्रारूप प्रथम सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन थे। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान अधिनियमित संविधान सभा के द्वारा किया गया। जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप इन सभी नोट से पढ़कर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस परीक्षा में कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आप नोट्स पढ़िए, उनको अपने नोट्स को लिखिए और फिर उसके बाद लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। भविष्य में जल्दी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। आशा करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जय हिंद।